हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग संस्कृत ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे परिचर्चा करने वाले हैं। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है घोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में। अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घोष वर्ण क्या है और अघोष वर्ण क्या है। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और य, ल, व, ह को घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, घोष वर्ण किसे कहते हैं? सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और य, ल, व, ह को घोष वर्ण कहते हैं। वर्ग जो होता है हमारा 5 होता है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 प्रकार का वर्ग होता है। अब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होता है। तो 5 वर्ण में तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम, सभी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम और य, ल, व, ह को हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण किसे कहेंगे? तो सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तालम, समूर्धन्य, दंशों को अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि सभी वर्गों में 5 वर्ण होता है। तो सभी वर्गों के पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और तालम, समूर्धन्य, दंशों को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट की मदद से और समझ सकते हैं अच्छा तरह से कि अघोष वर्ण और घोष वर्ण के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा कि घोष वर्ण में हमने क्या बताया था? तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हमने क्या बताया था कि घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो हमने क्या किया? इसको पूरा को ढक दिया। ठीक है, ये पूरा को हमने ढक दिया इस तरह से। ठीक, अब ये जो बच गया घोष वर्ण हो गया। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ट, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह और विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अघोष वर्ण को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये अघोष वर्ण हो जाएगा जब हम क्या करेंगे? तृतीय, चतुर्थ, पंचम को ढक देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या बच जाएगा? वह अघोष वर्ण बन जाएगा। इसको हमने क्या किया? इस प्रकार से ढक दिया। तो हमारा अघोष वर्ण क्या होगा? सभी वर्गों का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण और तालम, समूर्धन्य, दंशो, तालम, समूर्धन्य, दंशो और अनुस्वार को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से आप अघोष वर्ण और घोष वर्ण के बारे में चलिए अब हम लोग जानते हैं महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में। ठीक है, तो महाप्राण हम लोग किसे कहते हैं? तो सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और तालम, समूर्धन्य, दंशो ह को, तालम, समूर्धन्य, यहाँ पे दंत सो होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया दंत सो, तालम, समूर्धन्य, दंशो ह को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ और तालम, समूर्धन्य, दंशो ह को हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और य, ल, व, ह को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ग है, जैसे क वर्ग हम लेते हैं एक, तो क वर्ग में क वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण क्या होगा? तो द्वितीय हो जाएगा क वर्ग में ख और चतुर्थ वर्ण हो जाएगा घ। तो जब ख और घ बोलते हैं तो इसे बोलने में हम लोगों को क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा प्राण लगता है ना। जैसे ख और क्या बोलते हैं? घ, तो ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा प्राण लगता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण किसे कहते हैं? सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम। तो सभी वर्ग, जैसे क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा? क, और क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा? ग, और क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? अंग। तो क, ग और अंग ये बोलने में हमें कम समय लगता है, कम एनर्जी लगता है,
ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण। इसको आप खुद महसूस कर सकते हैं, बोलने से अपने आप ये महसूस हो जाएगा, हाँ इसमें कम प्राण लग रहा है और इसमें ज़्यादा प्राण लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और तालम सो मूर्धन सो दंश सो ह को हम लोग महाप्राण कहते हैं, और अल्प प्राण सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यर लव को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट की मदद से और आसानी से हम लोग महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में जान सकते हैं। तो चार्ट को देखिए ध्यान से कि महाप्राण में जो एरो है लगाए हुए हैं वह द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण में है ना। द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहला वर्ण को घेर देते हैं, ये ढक देते हैं इसको पूरा को, और तृतीय वर्ण को भी ढक देते हैं ये पूरा, और पंचम वर्ण को भी हम लोग ढक देते हैं, देखिए है ना, ढक दिया। अब जो बच गया वर्ण वह द्वितीय और चतुर्थ बच गया, और नीचे में तालम सो मूर्धन सो दंश सो ह और विसर्ग, ये हमारा महाप्राण हो गया। ठीक है, तो आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और तालम सो मूर्धन सो दंश सो ह और विसर्ग को हम लोग महाप्राण कहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अल्प प्राण को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अल्प प्राण में नीचे हमने अल्प प्राण के बारे में बताया है यहाँ पे। तो अल्प प्राण में ध्यान से देखिएगा कि ये पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। तो हमने क्या करते हैं हम कि द्वितीय चतुर्थ को ढक देते हैं, देखिए इसको द्वितीय को ढक दिए और चतुर्थ को ढक दिए, इसको देखना नहीं है। अब जो बच गया वो हमारा अल्प प्राण हो गया, यानी कि प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण हो गया हमारा, और य र ल व और अनुस्वार हमारा अल्प प्राण हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्णों से। ठीक है, लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में घोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण और अल्प प्राण से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 प्रश्न है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये चारों प्रश्न को आप लोग खुद हल कीजिएगा। हमने आपको घोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में बता चुका है। तो इसको सॉल्व करके और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लगा दीजिएगा नहीं, है ना, यहाँ पे नहीं होगा, अल्प प्राण नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूले, बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।